प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म का हिंदी रूपांतर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और आज इस श्रृंखला में 7वीं कड़ी है। मैं आगे शुरू करता हूँ और बीच बीच में रुक कर कुछ दो बातें आपसे कहता रहूँगा, जो कि बहुत ही आवश्यक है कि आप उन बातों को भी सुने इस बौद्ध ग्रंथ की बातों के अलावा, क्योंकि मैं भी एक विचारक हूँ, मैं भी एक खोज करता हूँ, एक फिल्मकार हूँ, विधि का लॉ का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे भी कुछ विचार आप सुने। हो सकता है कि आप उन्हें पसंद करें, ना पसंद करें, उन्हें आप ग्रहण करें, या हो सकता है उनसे विपरीत विचार रखें, परंतु वे आप अवश्य सुने एवं अपने मित्रों के साथ भी उनकी चर्चा करें। और साथ ही साथ आपसे मैं एक बात इस श्रृंखला के शुरू होने से पहले यह बताना चाहूँगा कि यह एक बहुत ही बड़ी बात है। बड़ी बात अर्थात कि यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम बौद्ध ग्रंथ की स्टडी कर रहे हैं इस ग्रंथ के द्वारा, जिसका मौका हमें बाबा साहेब ने दिया ताकि उनके भारतवासियों के बीच में यह ग्रंथ फैले। बौद्ध धम्म अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। धम्म और धर्म मैं पहले ही बता चुका हूँ कि धम्म पाली का शब्द है, धर्म संस्कृत का शब्द है, अर्थ दोनों का एक ही है। लेकिन हम अक्सर देखा जाता है कि जो धम्म है अर्थात धर्म है, उसका हिंदी या हम कहते हैं कि संस्कृत पाली में तो यह अर्थ है, लेकिन हम इसका जब इंग्लिश मीनिंग ढूंढते तो हम कहते हैं रिलीजन। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसका अर्थ है लॉ। और जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ आपको कि चार्ल्स एलन की पुस्तिका अशोका, जिसका कि मैं अध्ययन आजकल कर रहा हूँ, उससे जो धम्म का अर्थ उन्होंने खोजकर्ताओं ने उस समय निकाला था वह था मोरल लॉ, अर्थात नैतिक विधि। तो लॉ तो है ही, विधि तो ये है ही, लेकिन मोरल लॉ धम्म तो कहीं ना कहीं जो हमारे भारत के संदर्भ में जिसे हम धर्म कहते हैं वह या धम्म कहेंगे, वह मोरल लॉ है कि नैतिकता कैसी हो और समाज में किस तरह की, इस समाज की नैतिकता को विधि पूर्वक अर्थात नियम कानून बना के कैसे हम उस नैतिकता को कायम रखें। यह है हमारा धम्म। तो मैं आज 7वां भाग शुरू करता हूँ आपके सामने। पुस्तिका का यह दूसरा भाग है, वीडियोस का यह 7वां भाग है। दूसरा भाग, सदा के लिए महाभिनिष्क्रमण। 1, कपिलवस्तु से राजगृह की ओर। कपिलवस्तु छोड़ने पर सिद्धार्थ गौतम ने, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक के हमने पढ़ा कि कैसे सिद्धार्थ गौतम बड़े हुए, छोटे से बड़े हुए, और उन्होंने किसी युद्ध को टालने की वजह से और अपने परिवार को बचाने की वजह से उन्हें घर का त्याग देना पड़ा। और इससे पिछली कड़ियाँ वीडियोस आप अवश्य सुनिए, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो कि आपको बहुत सरलता से उपलब्ध, मैंने आपको बहुत से ज्ञानवर्धक बातें कराई हैं कि कैसे भारत के जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ है, जिन ग्रंथों से यह लिया गया है और भी ग्रंथ है, वह आपस में एक ही हैं कहीं ना कहीं। और मेरे हिसाब से और जो दूसरे खोज करते हैं उनके हिसाब से जो बौद्ध हमारा इतिहास है भारत का, वह पुरातन इतिहास है, प्राचीन इतिहास है। सनातन नहीं कहूँगा, क्योंकि सनातन तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई कि जो कि टाइम इमोरल है, जिसका कोई टाइम ही नहीं पता, ना आपके पास अवशेष है, ना आपका टाइम ही नहीं पता, आप कैसे कह सकते। तो हमारा जो भारत का सबसे पुराने ग्रंथ है वह बौद्ध ग्रंथ है, हमारा इतिहास बौद्ध इतिहास है, यह आप ध्यान रखिए। और जितने भी हमारे दूसरे ग्रंथ, हिंदुओं के जो हिंदू ग्रंथ जिसे हम कहते हैं, ब्राह्मणी ग्रंथ हम कहते हैं, वे कहीं ना कहीं बाद के ग्रंथ हैं कुछ ग्रंथों को छोड़कर। तो लेकिन हमारा जो भारत का इतिहास है वह हमें इन ग्रंथों से काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता है। तो मैं आगे शुरू करता हूँ। कपिलवस्तु से राजगृह की ओर। कपिलवस्तु छोड़ने पर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया।
उस समय वहाँ राजा बिंबिसार का राज्य था। देखिए, राजा बिंबिसार अशोका के पिता का नाम है। तो अगर दो बातें कही जाती हैं कि अशोक का जन्म या तो 100 साल बाद हुआ है बुध के, या 118 वर्ष के बाद, तो कहीं ना कहीं यह ग्रंथ और बाकी जो खोज करता है उनकी जो खोज है वह एकदम सही है। तो बिंबिसार, देखिए अब अशोका के राजा की बात आ गई है। उस समय वहाँ राजा बिंबिसार का राज्य था। वह एक ऐसा स्थान था जिसे महान दार्शनिक और चिंतक आचार्यों ने अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। इस विचार से उसने गंगा नदी पार करने में तेज धारा की भी परवाह नहीं की। रास्ते में वह एक ब्राह्मण स्त्री सखी के आश्रम पर रुका। इसके बाद पद्मा नाम की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर और फिर रेवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर रुका। सभी ने उनका आतिथ्य किया। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि हम हमेशा अक्सर ये सुनते हैं कि ब्राह्मणों के आश्रम होते थे, अर्थात वे नगर से बाहर रहते थे, जो कि इतिहासकार यह भी कहते हैं कि ब्राह्मण जाति जिसे भी माना जाता है वह भारत से बाहर से आकर, खास करके यूरोप और रशिया के कुछ भागों से आकर बसी है। इतिहासकारों ने, खोजकर्ताओं ने इसके कई तथ्य भी निकाले हैं कि ब्राह्मण भारत से बाहर से आके बसे हैं। और यह तथ्य जो हमें अक्सर सुनने को आता है कि ब्राह्मण अपने आश्रम में रहते थे। देखिए, आश्रम अर्थात उन्हें नगर में उस समय कहीं ना कहीं रहने नहीं दिया जाता था। आप ये समझिए जैसे कि आज रिफ्यूजी होते हैं, शरणागत जिसे हम कहते हैं, जब वे आते हैं तो क्या वे शहर में रहना शुरू कर देते हैं? ऐसा नहीं होता। जब शरणागत आते हैं तो वो शहर से थोड़ा बाहर रहते हैं। यही जो ब्राह्मण कहलाए जाने वाली जाति के लोग हैं, उनके साथ शायद शुरुआत में होता होगा कि उन्हें शहर के अर्थात नगरों के भीतर उस समय रहने नहीं दिया जाता होगा, इसलिए उन्हें बाहर रखा जाता होगा, जिसे आश्रम, आश्रय, देखिए एक शब्द है आश्रय। आश्रय मतलब वह जो दूसरे पर आश्रित है। तो और श्रम हम कहते हैं कि मेहनत, तो आश्रम जो कि श्रम नहीं करता। जैसे कि हम देखते हैं कि ब्राह्मणों जो होते थे वे भिक्षा पर अर्थात भिक्षा पर अपना जीवन जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात श्रम वह नहीं करते थे और आश्रय पर लोगों के रहते थे। और यह इससे हमें एक इतिहास पता लग रहा है भारत में अलग अलग संप्रदायों का, अलग अलग जातियों का। तो मैं आगे पढ़ता हूँ। सभी ने उनका आतिथ्य किया। अन्य सभी व्यक्तियों को मात देता हुआ उसका व्यक्तित्व, उसकी तेजस्विता और उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर उस क्षेत्र के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उसने सन्यासी के वस्त्र क्यों धारण किए हुए थे। उसे देखकर अन्यत्र जाता हुआ व्यक्ति वहीं खड़ा रह गया। जो वहाँ खड़ा था वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जो धीरे धीरे और गंभीरता से चल रहा था वह तेजी से दौड़ने लगा और जो बैठा हुआ था वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर उसका सत्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर पूजा करते हुए उन्हें नमस्कार किया, कुछ ने उन्हें प्रिय प्रवचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसके प्रति अपना आदर भाव न दिखाया हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे वे उसे देखकर लज्जित हो गए। जो व्यर्थ की बातों में उलझे हुए थे चुप हो गए। कोई भी ऐसा नहीं था जिसके मन में अशोभनीय विचार आए हों। उसकी भौहें, उसका माथा, उसका मुख, उसका शरीर, उसके हाथ, उसके पांव, उसकी चाल, उसके शरीर का कोई भी अंग जिस किसी ने भी देखा उसकी दृष्टि उसी की ओर आकर्षित हो गई। बहुत लंबी और कठिन यात्रा तय करने के बाद गौतम राजगृह पहुँचे, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि पर्वतों से सम्यक रूप से सुरक्षित और अलंकृत था और जहाँ चारों ओर अनेक मंगलकारी एवं पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उन्होंने वहां पांडव पर्वत के नीचे एक स्थान चुना और वहां अपने ठहरने के लिए पेड़ों के पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बना ली। कपिलवस्तु से राजगृह की पैदल दूरी लगभग 400 मील है। सिद्धार्थ गौतम ने यह लंबी यात्रा पैदल ही पूरी की थी। 2.
राजा बिंबिसार और उसका परामर्श। कुछ दिन वे उठे और भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए भिक्षा टन के लिए नगर की ओर चल पड़े। उनके चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मगध राज, देखिए मगध राज, यहाँ पर मगध का बात उठ गई है। मगध अर्थात अशोका का जो राज्य था, मगध राज। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो मंगोलिया से बौद्ध ग्रंथ मिले, जो कि काफ़ी पुराने बौद्ध ग्रंथ हैं, उसमें यह भी कहा जाता है कि अशोका चंपारण के राजा थे। यह उसमें एक और बात तथ्य मिलता है। अशोका के विषय में भी मैं आपको बताऊंगा कि जो अलग अलग बौद्ध मत है उसमें अलग अलग विचार हैं, लेकिन सटीकता कहीं ना कहीं आती है। कुछ बौद्ध कहानियाँ ऐसी हैं अशोका की जिसके अंदर आप सुनेंगे तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे, लगेगा कि ये तो नकली कहानियाँ हैं। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं, तथ्यों के साथ जो कहानियाँ सिद्ध बैठ रही हैं, वह कुछ हैं जो कि थर्वेद स्कूल से, थर्वेद जो मत है उससे, जिसे हम कहते हैं कि हीनायाना, उससे ताल्लुकात रखती है। देखिए वैसे तो बहुत विशेषज्ञ ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। हीनायान महायान हम दो शब्द सुनते हैं, असल में दोनों में भेद इतना ही है, हीन नीचे यान और महायान ऊपर यान। देखिए मगध के ऊपर के जो स्कूल हैं, बुद्धिस्ट स्कूल है, उन्हें हम महायान स्कूल कहते हैं, और मगध के नीचे के जो स्कूल हैं, बुद्धिस्ट स्कूल है, उन्हें हम हीनायान कहते हैं। नक्शे के हिसाब से देखिए, जब मगध के सदन, जब हम दक्षिण में जाते हैं, श्रीलंका की तरफ जाते हैं, वे सारे स्कूल हीनायान। अर्थात इसमें भेद जो है कोई मतभेद नहीं है, मत का भेद नहीं है हीनायान और महायान में। ये सिर्फ एक भौगोलिक स्थिति को संबोधित करता है। महा अर्थात ऊपर की यात्रा, यान, महायान ऊपर का यान, ऊपर की यात्रा, और हीनायान नीचे की यात्रा, मगध से ऊपर, और जो मगध से नीचे जो बौद्ध धर्म फैला है उसे हम हीनायान और महायान कहते हैं, जो मुझे समझ में आया। बाकी बहुत और विचारक हैं, वे आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तो हम आगे शुरू करते हैं। मगध राज श्रेणी बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा तो इसका कारण पूछा। एक दरबारी ने उसे इसका कारण इस प्रकार बताया, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि यह तो वह बुद्धत्व प्राप्त करेगा, अर्थात चक्रवर्ती राजा होगा। यह वही शाक्य पुत्र है जो अब परिव्राजक हो गए हैं, उन्हीं को लोग नजर गड़ाए देख रहे हैं। देखिए ये भविष्यवाणी ब्राह्मणों ने करी। जो प्रजाति दूसरों पे आश्रित हो, जो अपना भविष्य में सुधार पा रही हो, क्या वह भविष्यवाणी करती? तो ये भविष्यवाणी वगैरह ये मूर्खों वाली बातें हैं। यहाँ पर यह इसलिए लिखा गया क्योंकि हो सकता है इसे लिखने वाले शुरुआत में कोई ब्राह्मण रहे हो, और जो आदमी दूसरे पे आश्रित रहता हो, आश्रम में ठहरता हो, भिक्षा मांगता हो, उसकी कहीं ना कहीं यह कोशिश तो होगी कि कैसे कैसे न करके वह जो एक दूसरी जो देश में आ गया है या दूसरे समाज में है, उसमें कैसे कैसे अपने आप को मजबूत करे। इसलिए हर जगह अपनी प्रशंसा बांध देते हैं। अच्छी बात है, वे लिखते थे। और भी हमारे ग्रंथ रहे हैं, प्राकृत भाषा जिसे हम कहते हैं, पाली में हमारे ग्रंथ रहे हैं भारत के। ज़रूरी नहीं कि हमारे ग्रंथ संस्कृत में, हमारे ग्रंथ और भी अनेकों भाषाएं में, तमिल में हमारे ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में इतना हमें कुछ नहीं मिलेगा जो बौद्धों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। तो ये भविष्यवाणी करी, ये मूर्खों वाली बात है। मेन बात ये है कि ये एक लिखने का नैरेटिव स्ट्रक्चर ब्राह्मणों का है, किसी ब्राह्मण ने ही लिखा है, तभी उसने जो है अपनी प्रशंसा इसमें रख दी है। जैसे हम ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी करी, और या फिर आप कहेंगे कि ब्राह्मणों को भोज लगाई, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ये हुआ वो हुआ। तो ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब से आप छोड़ दीजिए, इनमें कुछ भी नहीं है। आप असली तथ्य पर जाइए और उसको पकड़िए, एवं आप भी बौद्धिक मनुष्य बनिए। राजा ने यह सुना तो मन ही मन इसका अर्थ समझते हुए तुरंत दरबारी से कहा, जाओ पता लगाओ कि वह किधर जा रहे हैं। दरबारी की आज्ञा पाकर वह राजकुमार के पीछे पीछे चल दिया। मात्र 2 गज की ही दूरी देखते हुए स्थिर दृष्टि, शांत स्वर, नपे तुल्य कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक
भिक्षाटन के लिए चला जा रहा था, उनकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। देखिए यहाँ पर मैं 3 बातें आपको बताऊंगा, बौद्ध के जीवन को, राम के जीवन को और पांडवों के जीवन को। इन तीनों के जीवन में एक अजीब सी एक एकता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं पुराना बौद्ध ग्रंथ है, बाकी ग्रंथ बाद में लिखे गए, महाभारत रामायण बाद में आए। देखिए इनमें एक चीज़ है कि जो राजा है वो तो भिक्षा मांगने निकल रहा है, अर्थात राजा का स्थान नीचे गिराया जा रहा है और ब्राह्मण का स्थान ऊपर उठाया जा रहा है कि ब्राह्मण की भविष्यवाणी। यही हम विश्वामित्र के इतिहास के बारे में देखते हैं। राम को भी जो है वहाँ से निकलना पड़ा राज्य छोड़ के, इधर पांडवों को भी निकलना पड़ा और बौद्ध को भी निकलना पड़ रहा, गौतम को भी निकलना पड़ रहा है। विश्वामित्र की कहानी भी ऐसी है। तो अर्थात कहीं ना कहीं कैसे जो है भारत के जो शासक वंश है, उस शासक वंश को, जो कि तब उस समय का भारत का जो मूल निवासियों का वंश था, उनको कैसे गिराया जाए, उनको शासन से कैसे दूर किया जाए, यह एक राजनीतिक षड्यंत्र इन ग्रंथों के अंदर ब्राह्मणों द्वारा रचा गया मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप इससे बात से ताल्लुक़ ना रखें, लेकिन फिर भी आप एक इतिहास के शिष्य के रूप में इन बातों को समझिए कि क्यों ऐसी बातें बार बार रिपीट हो रही है, क्यों इनको बार बार लिया जा रहा है। और अंत में आज हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो खुद ब्राह्मण है, उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जो ब्राह्मणों के ही शासक, ब्राह्मण अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण कहते हैं, उनके परिवार जो हैं ब्रिटिश के जाने के बाद जो कभी कहते थे कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे, कुल प्रजातंत्र या जनतंत्र की स्थापना करेंगे, उन्होंने आज कुलतंत्र की स्थापना कर दी है, ब्राह्मणों के कुलतंत्र की स्थापना कर दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित, ब्राह्मण है। शर्मा देखिए, शर्मा दीक्षित, ये सारे ब्राह्मण आपको भारतवर्ष में मिलेंगे। मैं किसी के खिलाफ बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम इससे एक ऐतिहासिक तथ्य को ही हमें समझना चाहिए कि ऐतिहासिक तथ्य क्या कह रहे हैं। हम फिल्म में गए, फिल्म लाइन में देखें तो जो भी सरकारी फिल्में बन रही थी, कौल या सहानी, इस तरह के जो कुछ ब्राह्मण ही उसके अंदर ज़्यादातर देखने को आए। तो कहीं ना कहीं ये एक पुरानी भारत के अंदर एक राजनीतिक षड्यंत्र रहा है बाहर से आने वाले लोगों का। मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, जो अगर इस षड्यंत्र को नहीं समझते तो उन्हें मैं मूर्ख कहूँगा। तो आप मूर्ख ना बने, बुद्धिजीवी बनिए। और यही है, भारत में जो भी हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, वे सब एक हों, तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। और आज जितनी भी हमारे जीवन में, हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, अंधविश्वास फैला हुआ है, जब तक कि हम उनको ख़त्म नहीं करेंगे, ये नए नए बाबाओं का बनना ख़त्म नहीं होगा, तब तक हम भारत के समाज का और ख़ास करके हिंदू समाज का कुछ भी नहीं सुधार सकते। यह बात आप बांध दीजिए गांठ करके। मैं आगे बढ़ता हूँ। मात्र 2 गज की ही दूरी देखते हुए स्थिर दृष्टि, शांत स्वर, नपे तुल्य कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला जा रहा था। उसके इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जैसी भी भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठे और भोजन करने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गए। पांडव पहाड़ी, इसको सुनिए आप। यहाँ पर पांडव थे या नहीं थे वह बात नहीं है, लेकिन एक डाला जा रहा है, यह बात है। लोद्र वृक्षों से भरे उस घने जंगल में जहाँ मयूरों का स्वर गूंज रहा था, मानवता का वह सूर्य काशाय वस्त्र पहने हुए ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्वी पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य चमकता है। उस राज दरबारी ने इस प्रकार उसे वहां देखा कर राजा के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने जब यह सब सुना तो वह अगाध श्रद्धा भाव से अपने साथ कुछ थोड़े से परिजनों को लेकर उसी ओर चल दिए। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाला वह राजा पर्वत पर चढ़ा। वहाँ उसने दीप्यमान गौतम को पर्यकासन लगाए शांत चित्त बैठे देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पर्वत
चलायमान था और वह स्वयं उसका शिखर था। सौंदर्य, रचना तथा पूर्ण शांति में अद्वितीय उस परिव्राजक के पास आश्चर्य एवं स्नेह से भरा वह राजा पहुंचा। उनके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने विनम्रता पूर्वक उनका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने के बारे में राजा को आश्वस्त किया। तब राजा एक चट्टान की साफ सतह पर बैठ गए और इस प्रकार बैठे हुए अपने मनोभाव व्यक्त करने के लिए वह यूं बोले, तुम्हारे कुल से मेरी प्रगाढ़ मैत्री है जो वंशाक्रम से चली आ रही है और यही सिद्ध हुई है। इसलिए मेरे पुत्र, तुमसे कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न हुई, अतः मेरे स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनो। जब मैं तुम्हारे आदित्य कुल, तुम्हारे यौवन और तुम्हारे उत्कृष्ट सौंदर्य पर विचार करता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हारे मन में राजसी ठाट बाट के स्थान पर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कहाँ से आ गया। तुम्हारे अंग लाल चंदन से सुगंधित होने के योग्य हैं, खुरदुरे रक्तांबर वस्त्र के साथ संपर्क के लिए नहीं हैं। तुम्हारे ये हाथ प्रजा रक्षण के योग्य हैं, ये दूसरों द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के लिए नहीं हैं। इसलिए हे भद्र तरुण, यदि तुम अपना पैतृक राज्य नहीं चाहते तो उदारता दिखलाते हुए मेरा आधा राज्य तुरंत स्वीकार कर लो। यदि तुम ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारे स्वजनों को किसी प्रकार का भी दुख नहीं होगा। समय बीतने पर अंत में साम्राज्य शक्ति शांत चित्त की ही शरण ग्रहण करती है। इसलिए प्रसन्नतापूर्वक मेरे प्रति सहृदयता दिखाओ। सत्पुरुषों की सहायता से सत्पुरुषों की समृद्धि बहुत शक्ति संपन्न हो जाती है। यदि अपने कुलाभिमान के कारण मेरा कहना अमान्य हो तो अंत सेनाओं पर धनुष बाण के साथ झपट पड़ो और अपना मित्र समझकर मेरी सहायता से अपनी वैरियों को विजय प्राप्त करो। इसलिए इन विकल्पों में से किसी एक को चुन लो। धार्मिक पुण्य, धन, दौलत तथा सुख के नियमानुसार कार्य करो। प्रेम तथा आराम का विपरीत क्रम में पालन करो। धर्म, अर्थ, काम की ही जीवन के तीन उद्देश्य हैं। धर्म, अर्थ, काम ही जीवन के तीन उद्देश्य हैं। जब आदमी मरता है तो जहाँ तक कि संसार का संबंध है सभी कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन के इन तीन उद्देश्यों का पालन करो और अपने व्यक्तित्व को इसका फल प्राप्त कराओ। कहा जाता है कि जब धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने सभी क्षेत्रों में पूर्ण हो जाती है तो आदमी का अंत भी पूर्ण होता है। देखिए यहाँ पर ये जो सिद्धांत है ये एक क्षत्रिय के सिद्धांत यहाँ पे बताए गए हैं। धनुष बाण धारण करने में समर्थ इन बाहुबली भुजाओं को बेकार ना होने दो। इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इनमें तीनों लोगों को जीत लेने का ही सामर्थ्य है। मैं स्नेहवश ही यह सब कह रहा हूँ, प्रेम या अहंकार के कारण नहीं। और तुम्हारा यह तपस्वी भेष देखकर मैं करुणा से भरकर आंसू बहा रहा हूँ। हे जीवन की तपस्वी अवस्था के इच्छुक, अभी काम भोगों का आनंद लो। निश्चित समय पर वृद्धावस्था आएगी और तुम्हारे इस सौंदर्य को नष्ट कर देगी। बुढ़ापे में आदमी धर्म द्वारा पुण्यार्जन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। इसलिए कहा है कि विषय भोग तरुण के लिए है, धन मध्य वयस्क के लिए है और धर्म वृद्ध के लिए है। इस संसार में यौवन धर्म और धन का शत्रु है, क्योंकि काम सुखों की हम जितनी भी सुरक्षा कर लें उनका पालन अधिक कठिन है। इसलिए जहाँ भी सुख भोग प्राप्त हो उन्हें तुम युवावस्था में ही भोग लो। वृद्धावस्था चिंतन की ओर अधोमुख है। यह शांत बने रहने हेतु गंभीर और दत्तचित है। अपने आप थोड़े प्रयास से ही यह संयत भाव को प्राप्त हो जाती है। इसलिए भ्रामक चंचल भ्राम विषयों में अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी यौवन के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो
किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए हों। इसलिए इस चंचल, अस्थिर, लापरवाह और चक्कर में डालने वाली युवावस्था को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही निश्चित है। इस समय इसे इंद्रियों की अनुभूति से दूर नहीं रखा जा सकता। अथवा यदि धर्म ही तुम्हारा उद्देश्य है तो यज्ञ बलि दो, क्योंकि आदिकाल से यज्ञ में बलि देकर उच्चतम स्वर्ग तक पहुंचना तुम्हारे कुल की प्रथा रही है। बाहुओं पर वर्ण कंगन बांधे हुए और नाना वर्ण के आभापूर्ण रत्न जड़ित मुकुट